सो आप लोगों ने अभी तक जितना भी सारा शोनेन एनिमे देखा होगा उसके अंदर आप लोगों ने एक चीज को नोटिस किया होगा कि हर एक एनिमे के अंदर एक तरीके का लाइफ फोर्स होता है जिसका इस्तेमाल करके उस यूनिवर्स के कैरेक्टर्स बैटल करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लीच के अंदर स्पिरिचुअल प्रेशर है, हंटर एक्स हंटर के अंदर नेन है, वैसे ही नारुतो यूनिवर्स के अंदर भी चाक्रा है। लेकिन ये जो चाक्रा होता है वो हर शिनोबी के अंदर सेम नहीं होता है। जैसे कुछ शिनोबीज के पास बहुत ही ज्यादा चाक्रा होता है, कुछ शिनोबीज के पास एकदम कम चाक्रा होता है, तो कुछ शिनोबीज के पास एकदम डिसेंट अमाउंट में चाक्रा होता है। लेकिन किसी शिनोबी के पास कितने अमाउंट में चाक्रा है ये उस शिनोबी के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। और अगर किसी हाई क्लास शिनोबी के पास एकदम कम अमाउंट में चाक्रा होता है तो ये उसके लिए बहुत दिक्कत की बात है। तो कभी आप लोगों ने इस चीज के बारे में सोचा है कि नारुतो यूनिवर्स के अंदर कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास अगर थोड़ा ज्यादा चाक्रा होता तो वो कैरेक्टर एकदम इनविंसिबल बन जाता? देखो मुझे तुम लोगों का नहीं पता है, लेकिन जब भी मैं इस चीज के बारे में सोचता हूँ तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही कैरेक्टर का नाम आता है और वो कैरेक्टर है कॉपी निंजा काकाशी हाताके। भाई ये एक ऐसा शिनोबी है जिसके पास बहुत ही कम अमाउंट में चाक्रा है, जिसकी वजह से उसको हर एक बैटल के अंदर ही लो चाक्रा की दिक्कत फेस करनी पड़ती है। और उसके पास जो एक शारुनगन है उसकी वजह से उसका जो चाक्रा है वो कंटिन्यूअसली ड्रेन भी होता रहता है। और क्योंकि काकाशी एक ऐसा शिनोबी है जो ज्यादातर अपने निंजुत्सु का ही इस्तेमाल करता है तो उसकी वजह से लो चाक्रा की दिक्कत उसको सबसे ज्यादा फेस करनी पड़ती है। अगर इस बंदे के पास कोई टेल्ड बीस्ट या फिर हाशिरामा सेल होता या फिर ये बंदा सेंजू या उजुमाकी में से किसी एक क्लैन के अंदर पैदा होता तो ये बंदा लिटरली इनविंसिबल बन जाता। और इस चीज के ऊपर आप लोगों का ओपिनियन क्या है? आप लोग अपना अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करके जाना।